Sabah Khan, mathematically inclined YouTube channel. Today we are talking about the difference between rational and irrational numbers. So as we all know that कि rational number जो हैं वो P upon Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे P and Q जो हैं वो बिलोंग टू किससे करते हैं, इंटीजर से करते हैं, और Q जो होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -4/3 है, 2/7 है, -26/9 है। ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि जो -4 और 3, 2 और 7, 26 और 9 ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और इनका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ये तो सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गए। इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर में और कौन कौन से नंबर आ जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी इंटीजर दिया हुआ है, अगर आपके पास 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इवन अगर आपके पास 0 भी दिया हुआ है या 1 भी दिया हुआ है, तो क्या आप उसे रैशनल नंबर बोल सकते हो? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि आप उससे कैसे रैशनल नंबर बोल सकते हो। अब जैसे यहाँ पे 0 है, तो एज वी ऑल नो डैट कि कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिख देंगे या उसे 1 से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। सो 0 जो है उसको हमने P अपन Q की फॉर्म में चेंज कर दिया, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। अगर आपके पास 2 आ जाता है तो क्या आप 2 को इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, 2/1, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 ही आंसर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए जी, रैशनल नंबर। अंडरस्टैंड? ये देखें 4, 2, 3 इन सबको हम P अपन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना? यस, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर हो गए, जिसमें 0 भी इंक्लूड है। 0 इज़ आल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि हम 0 को भी जो है P अपन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 4 है, यहाँ पे हम बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 की, तो हम जानते हैं कि 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। एज वी ऑल नो डैट कि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। सो डैट मीन्स कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। सो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हों और उनके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद हो, तो आपने उससे परेशान नहीं होना। आपने सबसे पहले उसके स्क्वायर रूट को जो है ख़त्म करना है, और फिर आपने उसे P अपन Q की फॉर्म में लिखना है, और फिर बताना है कि वो नंबर क्या है, वो नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। लाइक यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। तो ये क्या आ गया, 4/1। सो डैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया कि रैशनल नंबर में सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्म वाले आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंटीजर दिया हो और आपसे पूछा गया हो क्या ये रैशनल नंबर है, तो आपने बताना है कि यस, हम उसको P अपन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो भी रैशनल नंबर हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी नंबर जो है स्क्वायर रूट की फॉर्म में दिया गया है और आपने देखना है स्क्वायर रूट के नीचे जो नंबर है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो ऑब्वियस बात है कि स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और हम उस नंबर को P अपन Q की फॉर्म में लिख सकेंगे। ये तो हो गई इसकी 3 कैटेगरीज। उसके बाद हम जब इसको जो है डेसिमल की फॉर्म में फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो हमारे पास कुछ कंक्लूजन निकलता है। फॉर एग्जांपल अब देखें, आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं वो सारे के सारे क्या आ गए हैं, रैशनल नंबर। इसके अलावा जब हमने देखा कि हम जब दो जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में जो 2 नंबर्स हैं उनको जब डिवाइड करते हैं तो कभी कभी हमारे पास जो आंसर है वो टर्मिनेट होके आता है। क्या होके आता है, टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब ये है कि उस नंबर को जब हम उस नंबर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो जो है रिमाइंडर वो कहीं ना कहीं जाकर 0 हो जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप हो जाना। ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, मैंने रैशनल और इरेशनल पे बहुत डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कहने का मतलब ये था कि जब हम रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं या रैशनल नंबर में जो
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं वो आपस में जब डिवाइड होते हैं तो हमारे पास जो आंसर होता है वो टर्मिनेटिंग आता है, मीन्स के पॉइंट के बाद वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है। उसके बाद जब हम कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको जब हम सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ उसमें रेपिटेशन भी होती है। लाइक जैसे 2/3 को जब हम करते हैं डिवाइड तो हमारे पास आता है 0.66666, मीन्स ये चलता चला जा रहा है लेकिन इसके अंदर एक स्पेसिफिक रेपिटेशन है। इसी तरह 5/3 है, ये चलता चला जा रहा है लेकिन इसके अंदर एक स्पेसिफिक रेपिटेशन है। ठीक है, सो रैशनल नंबर की आपको समझ आ गई है, आई होप सो कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जिसमें जो है दो नंबर जो है P/Q की फॉर्म में होते हैं, और अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाए आपने देखना है कि स्क्वायर रूट के नीचे जो नंबर है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ऑब्वियस बात है कि वो रैशनल नंबर है। और थर्ड चीज़ मैंने बताई कि अगर डेसिमल की फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि क्या ये रैशनल नंबर है, तो आपने देखना है क्या वो टर्मिनेट हो रहा है। अगर वो टर्मिनेट हो रहा हुआ तो ऑब्वियस बात है कि वो रैशनल नंबर है, लेकिन अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा हुआ और अगर वो रिपीट हो रहा हुआ तो आपने ऑब्वियस बात बोल देना है कि यस ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, सो रैशनल नंबर की पहचान का पता चल गया। अगर पॉइंट की फॉर्म में है तो टर्मिनेट हो रहा होगा, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा हुआ तो वो क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। बट जब हम इरेशनल की बात करते हैं तो बिल्कुल रैशनल के ऑपोजिट है। जो इरेशनल नंबर है हम इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे P/Q की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो नंबर होते हैं स्क्वायर रूट के नीचे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, आप उसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो इरेशनल नंबर हैं। आप इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर हम जब इन नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो पॉइंट्स की फॉर्म में आता है, और जब हमने उस पॉइंट डेसिमल की फॉर्म में जो नंबर है उसको नोट किया तो हमने देखा कि वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन वो स्टॉप नहीं हो रहा, वो चलता चला जा रहा है। और प्लस उसके अंदर एक और हमने चीज़ देखी कि वो नॉन रिपीटिंग है, मीन उसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा किसी खास तरतीब के साथ, इरेगुलर वे में वो चलता चला जा रहा है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाई। फॉर एग्जांपल पाई की जो वैल्यू है जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारे पास आती है 1.34359 अप टू सो ऑन। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो है कोई भी रेपिटेशन नहीं है, इसके अलावा ये जो है इरेगुलर वे में चलता चला जा रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा। सो इरेशनल नंबर की जो है यही है डिफरेंस, रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस यही है कि रैशनल नंबर जो होते हैं टर्मिनेट हो रहे होते हैं, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे होते तो फिर ये रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर में ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं प्लस नॉन रिपीटिंग होते हैं। और इस इरेशनल नंबर की एक और ये है कि इसको हम P/Q की फॉर्म लिख सकते हैं, और इस इरेशनल नंबर जो हैं जो इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। स्क्वायर रूट के नीचे जो नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। आई होप सो कि आपको रैशनल और इरेशनल की बहुत अच्छे से इनकी डिफरेंस की समझ आ गई होगी। अगर आप रैशनल को बहुत अच्छे से इसके अलावा जो है सेपरेट वीडियो में समझना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो की अच्छे से समझ आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।